संस्कृत वाणी में सभी लोगों का स्वागत है। संस्कृत एलटी टीजीटी में निर्धारित पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9 और 10 श्लोक का अध्ययन करेंगे। 8वें श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यह कह करके चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला जो मेरे अंदर शोक होगा वह मैं कैसे दूर करूँगा, उसके लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए मुझे कोई सुझाव नहीं आ रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उसी अर्जुन के वक्तव्य को संजय जो है हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने कह रहे हैं। तो आइए हम इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि अर्जुन के संवाद को संजय धृतराष्ट्र के सामने क्या कह रहे हैं। आइए हम पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर जो हम इसका अर्थ जानते हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि परंतप। देखिए मित्रों, इसके पहले तीसरे श्लोक में भी परंतप शब्द का प्रयोग किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होगा और वहाँ पर तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो वहाँ पे जो परंतप का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं वह अर्जुन के लिए किए हैं। और यहाँ पर संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है। तो यहाँ पर संजय परंतप शब्द का संबोधन धृतराष्ट्र के लिए किए हैं। तो संबोधन पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ देता है कि यह संबोधन किसके लिए आया है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, गुडाकेश 2018 के एलटी टीजीटी में पूछा गया है। तो संबोधन को भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब देखते हैं कि परंतप, हे परंतप गुडाकेश, निद्रा को जीत लेने वाले। संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? हस्तिनापुर में कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में अर्जुन न योद्ध से कहे हैं, मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह अर्जुन कहाँ कहे हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब किससे कहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो लेकिन उसी अर्जुन के संवाद को धृतराष्ट्र के सामने संजय कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? हस्तिनापुर में कह रहे हैं। हे परंतप गुडाकेश, निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा, इस प्रकार बोल करके या कह करके तूष्णीं बभूव, चुप हो गए। मतलब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे परंतप, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा, इस प्रकार बोल करके तूष्णीं बभूव, चुप हो गए। अर्थात इस प्रकार कह करके क्या हो गए? चुप हो गए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा होगा, संजय क्या कह करके चुप हो गए हैं अर्जुन? तो संजय ने फिर उनको बताए हैं। क्या बताए हैं? न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार गोविंदम, भगवान श्री कृष्ण से कह करके तूष्णीं बभूव, चुप हो गए। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से बोल करके तूष्णीं बभूव, चुप हो गए, अर्थात शांत हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। न योद्ध से मित्रों अगर देखेंगे तो यह 8वें श्लोक में ही इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि अगर 8वें श्लोक में इसका प्रयोग किया गया होता तो यहाँ भी इसका प्रयोग करना पड़ता 9वें श्लोक में भी, तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाती। तो इसीलिए इसको जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यह अर्जुन का ही वक्तव्य है, न योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूँगा।
तो इसके पहले वाले श्लोक में ही अर्जुन कहाँ चुप हुए हैं? 8वें श्लोक को बोलने के बाद ही तो चुप हुए हैं। तो न युद्ध से कहाँ कहे होंगे अर्जुन? उसी 8वें श्लोक में ही तो कहे होंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ही माने फिर वहाँ देखिए 8वें श्लोक में ही न ही प्रपश्यामि ममा अपनुध्यात। 8वें श्लोक में जब जाएंगे वहाँ इसको बैठाइए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर वहाँ देखिए ही, क्योंकि फिर क्या है? ममा अपनुध्यात, मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला जो शोक है वह कैसे दूर होगा? न प्रपश्यामि, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यह कहाँ वास्तव में अर्जुन कहाँ बोले हैं? 8वें श्लोक में। और 8वें श्लोक में बोलने के बाद वहीं पे वो क्या हो गए हैं? चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो 8वें श्लोक की बात जो अर्जुन बोल करके चुप हो गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस कारण से युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला जो शोक है वह कैसे दूर होगा, इसके लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी 8वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा कही गई बात को जो है संजय धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर में कह रहे हैं। तो आइए एक बार इसका अर्थ फिर देखते हैं। संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे परंतप, निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्तवा, इस प्रकार बोल करके तुषड़िम बभूव, चुप हो गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा होगा कि भैया क्या कह करके चुप हो गए अर्जुन? तो संजय फिर बोल रहे हैं कि न योद्ध से इत गोविंदम उक्त्वा, युद्ध नहीं करूँगा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से उक्त्वा माने कह करके तुषड़िम बभूव, चुप हो गए। तो अब हम फिर पूरा विश्वास है कि मित्रों ये आप लोग को श्लोक समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी बात भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बात तो उनके सामने उनके प्रत्युत्तर में तो कहे होंगे, अर्थात बोले होंगे कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भगवान श्री कृष्ण भी तो कुछ बात उनसे कहे होंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो अब संजय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बात को धृतराष्ट्र से कह रहे हैं हस्तिनापुर में। आइए भगवान अब अर्जुन के प्रत्युत्तर में क्या कह रहे हैं उसको हम देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। किस श्लोक के माध्यम से? 10वें श्लोक के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष जो भी कहे हैं उसी बात को फिर संजय जो है धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहे हैं अर्जुन से, उसी बात को वो जो है संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। भारत जो है धृतराष्ट्र के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। प्रहसन्नीव, मुस्कुराते हुए। कौन मुस्कुरा रहा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने एक कह दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपनी समस्या को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने बता दिए हैं, तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए। अच्छा, मुस्कुराते हुए क्यों कहें? भैया जब अगर रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो जब अपनी समस्या को बताता है तो अगर डॉक्टर उसके रोग का कारण जान लेता है तो चिंता में होगा? कभी हो ही नहीं सकता। अगर रोगी के रोग का पता उसको चल जाए डॉक्टर को तो कभी चिंतित नहीं होगा, तो मुस्कुराएगा ही ना। अच्छा आपकी ये समस्या है, तो वही चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन क्या हैं? रोगी हैं। तो अर्जुन के रोग का पता लगा लिए हैं। कौन लगा लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के रोग का पता लगा लिए हैं तो भगवान वहाँ चिंता में क्यों होंगे बताइए? वो तो मुस्कुराएंगे ही ना। तो अर्जुन का रोग क्या है? मोह। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अर्जुन का जो मोह है उनको विषादग्रस्त कर दिया है, अर्थात उनकी चित्त को जो है असंतुलित कर दिया है। उनके चित्त को किसके चित्त को? अर्जुन की बुद्धि को क्या कर दिया है? असंतुलित कर दिया है। क्या? मोह। तो भगवान श्री कृष्ण को इस चीज़ पता हो गया है कि अर्जुन में मोह उत्पन्न हो गया है और उसी मोह के कारण ही अर्जुन जो है विषादग्रस्त हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि उनके रोग का जो है, अर्जुन के रोग का पता भगवान श्री कृष्ण को चल गया है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और उसी मुस्कुराते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी घटनाएं घट रही हैं, संजय जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे भारत, प्रहसन्नीव मुस्कुराते हुए ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण ने विषिदंतम विषादग्रस्त शोक युक्त अर्थात दुख से ग्रसित तम माने अर्जुन से इदम वचः इस प्रकार की वाणी उवाच माने बोले। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, मुस्कुराते हुए जब अर्जुन ने कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब जो है भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से मतलब बोलें, क्या बोलें कि प्रहसन मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण तब माने उस अर्जुन से इदम वचः उवाच इस प्रकार की वाणी बोले। तो धृतराष्ट्र फिर प्रश्न कर दिए कि संजय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहाँ बोल रहे हैं? तो बोले कि सेनयोर उभयोर मध्य। तो संजय ने उनका उत्तर दिए, क्या दिए हैं कि दोनों उभयोः सेनयोः रुत विसर्ग संधि है, दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों सेना उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस विषादग्रस्त उस अर्जुन से इदम वचः इस प्रकार की वाणी, मतलब इस इदम वचः इस प्रकार की वाणी उवाच बोले। तो किस प्रकार की वाणी बोले हैं? तो भगवान अब आगे के श्लोक में बोलना शुरू करेंगे और किस प्रकार की वाणी बोले हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हम अगले वीडियो में अगले श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह अर्थ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ मित्रों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।